बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 26th of September 2025। पुस्तक परम पीयूष तारांकन। तारांकन भाग 2। तारांकन प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तोपुदाना, हटिया तारांकन, रांची तारांकन, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 010 स्थान परमपुरी आश्रम, दी 019 फरवरी 1982 0 भाग 5, पेज 78 से 82 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों। रामपुर के नवाब की एक रानी थी। वो अपने पिता के घर बड़े लाड़ प्यार से पाली गई थी। राजा की बेटी ठहरी, फिर प्यार में क्या कमी थी। उसकी शादी जब नवाब साहब से हुई तब तो उसकी शान शौकत और बढ़ गई। नौकर चाकर, दास दासियां, तमाम ऐश्वर्य, किसी चीज की कमी नहीं थी। वो जो कहती या चाहती वही पूरा किया जाता। बचपन से उसे कभी डांट पड़ी ही नहीं थी, जिसके कारण वह जिसको जो मन में आए कह दे। वो आदत शादी के बाद भी ठीक नहीं हुई। वो बहुत रोगन रहने लगी। उसे नींद ही नहीं आती थी। अजमल खां नामक एक मशहूर हकीम दिल्ली में रहता था। उसे बुलाया गया। अजमल खां ने कुलहाल जानकर नवाब से कहा कि हुजूर, तबीयत तो इसकी ठीक हो सकती है। नवाब बड़ा खुश हुआ। बोला, आप जो चाहेंगे देंगे, इसे ठीक कर दें। हकीम ने कहा, मुझे रुपये पैसे कुछ नहीं चाहिए। आप लिखित गारंटी के साथ इसे 3 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें। उस बीच में इसके साथ जो भी व्यवहार करूं, आपको एतराज नहीं करना होगा, क्योंकि आप नवाब हैं। आपकी शान के खिलाफ अगर मैं कुछ करूं और आप मुझे सजा देने लग जाएं तो भला क्या इलाज मैं करूंगा। नवाब लिखकर देने को तैयार हो गया। उसने कहा, हकीम जी, 3 घंटे तक आप इसके साथ जो सलूक चाहें करें, बशर्ते आप इसकी बीमारी ठीक कर दें। हकीम ने नौकरों से रानी को पालकी में बिठाकर अपने साथ ले चलने को कहा। आगे आगे हकीम जी और पीछे से पालकी चली। नौकरों को भी नवाब का हुक्म था कि हकीम जी जो करे करने देना। हकीम जी पालकी को घने जंगल के बीच लिवा ले गए। उन्होंने पालकी को एक जगह पर छोड़कर नौकरों को एक फलांग की दूरी पर बैठने को कहा। नौकर पालकी छोड़कर चले गए। हकीम के पास एक डंडा था। उसने पालकी में एक डंडा मारा और गर्म होकर बोला, अरे हरामजादी कुत्ती, निकल बाहर। वो गर्म होकर बोली, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या। हकीम ने उसे एक डंडा लगाया। बोला, निकल बाहर उल्लू की बच्ची, नहीं तो मारकर आज चमड़ी उतार लूंगा। रानी गुस्से में चिल्लाने लगी, आज तक मेरे पिता ने, माता ने या किसी ने मुझे डांटा तक नहीं। यह पाजी हकीम धोखे से जंगल में मुझे लाकर मार रहा है। हकीम और भी गरजने लगा। उसने उसका केश पकड़कर बाहर खींच निकाला और उसी प्रकार धक्का देता तथा गालियां बकता रहा। उससे कभी कान पकड़कर उठने बैठने को कहता तो कभी पांव पर गिरने को। वहां नौकर तो कोई था नहीं। उसका वश क्या चलना था। उसके जरा भी इधर उधर करने से हकीम उसे केश पकड़कर थप्पड़ मारता, डंडा मारता और धकेलकर गिरा देता। बहू गुस्से से आग बबूला होकर कहती, क्या करूं, यहाँ तो न कोई हमारा आदमी है, न नौकर और न गोली बंदूक अथवा रिवाल्वर जो अभी इसको मार दूं। हकीम उसे उठाता बैठाता, चलाता और एतराज करती तो डंडे भी मारता। बेचारी का कुछ वश न चला, तब उसके कहे मुताबिक करने लगी, किंतु अंदर से गुस्से में आग हो रही थी। सोचती, यहाँ तो इसके अनुसार करने में ही कल्याण है, किंतु घर जाकर इस हकीम को आज ही शूली पर चढ़वाकर मार दूंगी।
हकीम 2-3 घंटे उसी प्रकार उसे गुस्सा दिला दिलाकर मारता रहा और तब नौकरों को आवाज देकर पालकी में उसे बिठाकर राज दरबार में ले चलने को कहा। नौकरों को देखकर वो कुछ तिलमिलाई। बोली, तुम कहाँ छिप गए थे? मुझे ये बदमाश मार रहा था, क्या वह तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? नौकरों ने कहा, हमें नवाब साहब का ऐसा ही हुक्म था, हम क्या करते? बोली, चलो, तुम सबको आज ठीक करूंगी। पालकी लेकर नौकर चले। वहां पहुंचते ही नवाब साहब मिले। उन पर बरस पड़ी और बोली, कहाँ भेजा था इस हरामजादे के साथ मेरा इलाज कराने? इसने मेरी इतनी बेइज्जती की जैसा नौकरों को भी नहीं किया जाता। इसने मुझे मारा, मेरे ऊपर थूका, गालियां दी। बुलाओ उस पाजी हकीम को, उसे मैं खुद गोली से उड़ा दूंगी। नवाब बोला, हकीम तो यहाँ नहीं है, पता नहीं किधर गया, उसे खोजा जा रहा है, तब तक आप घर में जाकर आराम करें। उसके मिलते ही आपके सामने पेश किया जाएगा। गुस्सा कर करके वह इतना थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। 3-4 घंटों तक बेखबर सोई रही। उधर खोज करने के बाद हकीम जी मिले। नवाब ने पूछा, क्यों जनाब? मैंने सुना आपने रानी के साथ बड़ा बदसलूक किया। हकीम ने कहा, आप मेरे ऊपर नाराज होने के बजाय मेम साहिबा से मिलकर उसका हाल मालूम करें। आपसे इसीलिए तो मैंने पहले लिखवा लिया था। उसकी बीमारी का इलाज वही था कि उसे किसी प्रकार गुस्सा दिलाया जाए। नवाब जाकर बेगम से मिला। उसका दिमाग सोने के बाद बिल्कुल हल्का हो चुका था। बीमारी दूर हो गई थी। लेकिन उसने नवाब से हकीम के बारे में पूछा। नवाब ने बताया कि उसे वैसा करने की छूट दी गई थी। हकीम ने कहा, इसे आज तक किसी ने डांटा नहीं था। इसकी जो मर्जी हुई करती और बोलती रही। क्रोध कभी आया ही नहीं। इसके दिमाग की नसें बिल्कुल सूख गई थीं। हमने इसे गुस्सा दिलाकर इसकी सूखी नसों में गर्मी ला दी और वहां खून का प्रवाह जारी हो गया। अब वह ठीक हो गई है। नवाब भी खुश हो गया। कारण, जहां लाखों खर्च करने पर भी बीमारी ठीक नहीं हुई, वह उस हकीम के तजुर्बे से यूं ही ठीक हो गई। इसी तरह कौन सी बात किसके लिए उचित है, इसका तजुर्बा किया जाए तब तो बात बने। इतना एक एक आदमी के लिए सोचने का समय कहाँ है। तब आम रास्ता सबके लिए बता दिया जाता है। यहाँ सत्संग में हम एक ही बात कहते हैं। अब सुनने वाले का जैसा अंतःकरण होगा उसके मुताबिक वह उसका अर्थ ग्रहण करेगा और अमल करेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में प्रवचन सम 0-10 भाग 6। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।